हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में आज से मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो रही है। मैथ्स की क्लास में हम एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और हम आपको समझाएंगे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहे हैं। आज हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 को हम देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें बताना है जो हमारे गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो पहला रिलेशन हमारा कैसा है, रिलेशन आर इन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14 डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो हमें अपना एक रिलेशन बनाना है, वो इस फॉर्म में होना चाहिए कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो हमारा इसमें अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारी 3 आएगी, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 आएगी। तो हमारा रिलेशन तैयार हो गया 1 3 2 6 3 9 4 12। अब हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो हम रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव में होने के लिए इसमें 1 1 2 2 3 3 ये सारे टर्म्स होने चाहिए, लेकिन हमारे इस रिलेशन में ऐसा कोई भी टर्म नहीं है, तो इसलिए ये हमारा जो गिवन रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए हम इसमें देख रहे हैं 1 3 हमारा है, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन सिमेट्रिक के लिए इसका उल्टा भी होना जरूरी है। नाम से ही पता चल रहा है सिमेट्रिक, तो 3 1 इसका उल्टा हुआ, ये भी आर में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन हम इसमें देख रहे हैं 3 1 का कोई भी टर्म नहीं है, एलिमेंट नहीं, इसलिए ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए हम इसमें देख रहे हैं हमारा जो रिलेशन था इसमें 1 3 है, 3 9 है, तो हमारा ट्रांजिटिव होने के लिए 1 9 भी होना चाहिए, लेकिन हमारे इस रिलेशन में 1 9 नहीं है। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसका मतलब आर ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, रिलेशन आर इन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज r is equal to x y such that y is equal to x plus 5 and x is less than 4। हमारा रिलेशन इस फॉर्म में होना चाहिए, y is equal to x plus 5 को फॉलो करना चाहिए और जो x की वैल्यू है वो 4 से कम होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर रिलेशन बनाएंगे तो हमारा रिलेशन इस फॉर्म में आएगा 1 6 2 7 3 8। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता होना चाहिए 1 1 2 2 3 3 ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी टर्म नहीं है, इसलिए ये हमारा गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए इसमें देखिए 1 6 है तो 6 1 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी कोई टर्म नहीं है इसमें, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए x y और y z अगर R में बिलोंग कर रहा है तो x z भी R में होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, लेकिन यहाँ पर तो x y मान लेते हैं 1 6 है, लेकिन y z नहीं है, क्योंकि देखिए लास्ट का टर्म हमने अगर y माना है तो y z में 6 कुछ होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो हमारा ये फंक्शन ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये हमारा गिवन रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 1 के अब हम थर्ड पार्ट में आते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6 एज आर इज गिवन बाई एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। तो इसमें हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम x सपोज करते हैं कि r में आ रहा है तो x तो अपने आप से डिविजिबल हो ही जाएगा। जैसे 2 2 है तो 2 तो 2 से डिविजिबल होगा ही, तो इसलिए x इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ, तो इसका मतलब r हमारा रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए अगर हम लेटर सपोज 2 4 बिलोंग्स टू r, अगर 2 4 r से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 4 इज डिविजिबल बाई 2, 4 जो है 2 से डिविजिबल है। अब सिमेट्रिक के लिए इसका उल्टा भी होना चाहिए, तो हम लोग सपोज कर रहे हैं 4 2 बिलोंग्स टू आर, फिर चेक कर रहे हैं तो इसमें हमें ये पता चल रहा है कि 2 तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, इसका मतलब 4 2 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हमारा आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए अगर हम सपोज करते हैं कि x y और y z आर में बिलोंग कर रहा है, तो x y का मतलब y इज डिविजिबल बाई x और y z का मतलब z इज डिविजिबल बाई y। तो ट्रांजिटिव होने के लिए x z भी r में बिलोंग करना चाहिए, और इससे हमें पता चल रहा है कि z भी जब y x से डिविजिबल है z y से, तो इसका मतलब z जो है x से भी डिविजिबल है, तो x z इसका मतलब r में बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमारे फंक्शन ट्रांजिटिव है।
अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। रिलेशन आर इन सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम सपोज करते हैं कि हम मान लो x कॉमा एक्स आर में आ रहा है, इस रिलेशन में x कॉमा एक्स आ रहा है, तो x माइनस एक्स हमारा जीरो आया क्योंकि ये कंडीशन हमें दी गई थी। तो x माइनस एक्स जीरो, और जीरो भी हमारा एक इंटीजर होता है, आपको पता होगा, तो इसलिए हमारा r जो है वो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए अगर मान लीजिए x कॉमा वाई आर में आ रहा है, तो x माइनस वाई एक इंटीजर होगा क्योंकि ये रिलेशन दिया हुआ था, और x माइनस वाई, और अगर हमें अब चेक करना है वाई एक्स भी आर में आ रहा है कि नहीं, तो वाई एक्स इज बिलोंग्स टू आर, तो इसमें ये कंडीशन होना चाहिए वाई माइनस एक्स इज एन इंटीजर। और वाई माइनस एक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिए एक्स माइनस वाई से, और एक्स माइनस वाई इंटीजर था तो माइनस एक्स माइनस वाई भी इंटीजर हुआ, तो वाई माइनस एक्स भी हमारा एक इंटीजर हुआ। वाई माइनस एक्स इज एन इंटीजर, तो वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, और आर हमारा क्या हुआ फिर सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए हम मान लेते हैं कि लेट x कॉमा वाई और y कॉमा जेड आर में आ रहा है, तो इसका मतलब x माइनस वाई इज एन इंटीजर और y माइनस जेड भी एन इंटीजर है, और x माइनस जेड को हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस वाई माइनस x माइनस जेड को हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। तो x बिलोंग कॉमा जेड भी r में आ रहा है और r हमारा फिर ट्रांजिटिव फंक्शन हो गया, तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी था। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताना है हमें ये जो हमारे रिलेशन है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, और रिलेशन हमारा कैसा है a कॉमा बी सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। तो रिलेशन हमारा ये दिया हुआ है a कॉमा बी, और a की वैल्यू बी स्क्वायर से या तो बराबर होगी या छोटी होगी। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम मान लेते हैं, सपोज कर लो 1/2 कॉमा 1/2 बिलोंग्स टू आर। तो अब इसमें ये वाले रिलेशन लगाते हैं और देखते हैं ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, ऐसा है नहीं क्योंकि ये वाला टर्म हमारा छोटा है इससे, ये हमारा स्मॉलर टर्म है, तो ये ऐसा फॉलो कर नहीं रहा है, तो इसका मतलब 1/2 कमा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर हम चेक करते हैं सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक में चेक करने के लिए सपोज कर लेते हैं 1/2 बिलोंग्स टू आर, तो ये रिलेशन हमारा फॉलो होना चाहिए, 1 इज लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर, तो ये फॉलो हो रहा है। अब सिमेट्रिक में इसका उल्टा भी चेक करते हैं, तो अब सपोज कर लेते हैं 2,1 बिलोंग्स टू आर, तो इसके लिए 2 की जो वैल्यू है वो हमारी लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर होनी चाहिए, लेकिन ये गलत है, 2 बड़ा होता है 1 से, तो ये हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर हमारा सिमेट्रिक नहीं है। अब हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं, तो सपोज कर लेते हैं 3,2 और 2,1.5 बिलोंग्स टू आर। तो इसके लिए ये हमारा जो रिलेशन था उसके हिसाब से 3 की वैल्यू जो है 2 स्क्वायर से या तो छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, ये हमारा फॉलो हो रहा है। उसी तरह 2,1.5 बिलोंग्स टू आर, तो 2 की वैल्यू भी 1.5 स्क्वायर से तो या तो छोटी होनी चाहिए या तो बड़ी होनी चाहिए, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2.5। बट ट्रांजिटिव होने के लिए हमारा 3,2 और 3,1.5 भी आर में बिलोंग करना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं इसमें भी। तो 3,3 इज लेस देन और इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, ये गलत है क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है छोटी है हमारी, तो इसका मतलब 3,1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और आर हमारा ट्रांजिटिव फंक्शन नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारा ऐसा ही है, हमें बताना है कि हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। हमारा जो रिलेशन है वो कैसा है, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो हमने सबसे पहले इस रिलेशन को इस फॉर्म में लिख लिया, ए सेट दिया था, तो 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6 के फॉर्म में आया। अब रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर ये कंडीशन होती है, देखते हैं फॉलो कर रही कि नहीं। तो इसमें देख के हमें 1,1, 2,2, 3,3 ऐसा कोई टर्म मिल नहीं रहा, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए सिंस 1,2 बिलोंग्स टू आर, बट 2, देखिए 1,2 आ रहा है इसमें, लेकिन सिमेट्रिक के लिए इसका उल्टा भी होना चाहिए, लेकिन हमारा 2,1 नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमारा 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए हमारे गिवन फंक्शन सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए 1,2 और 2,3 हमारा रिलेशन में आ रहा है, ये देखिए अब 1,2, 2,3 हमारा रिलेशन में आ रहा है, तो 1,3 भी आना चाहिए सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए,
लेकिन 1,3 का कोई टर्म नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमारा गिवन फंक्शन ट्रांजिटिव नहीं है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द रिलेशन R in R is defined as R is equal to A, B such that A is less than or equal to B। बताना ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है, इसमें से क्या है? तो R is equal to A, B such that A is greater than or less than B। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता है कि A, हमारा R में बिलोंग करना चाहिए, तो चेक करते हैं। तो हाँ, इसमें ये वाला रिलेशन अगर ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो ये A इज इक्वल टू A हमेशा होता है, कोई भी नंबर अपने आप से तो बराबर होगा, तो इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव फंक्शन है। सिमेट्रिक के लिए हम चेक करते हैं, नाउ 2,4 बिलोंग्स टू R। सपोज कर लेते हैं कि 2,4 कोई नंबर है, वो R में बिलोंग कर रहा है, तो ये वाली रिलेशन फॉलो कर रहा है या नहीं? तो हाँ, ये सही है, 2 लेस देन और इक्वल टू 4। और सिमेट्रिक के लिए इसका उल्टा भी होना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा जब हम कर रहे हैं तो हमें ये इस रिलेशन को फॉलो कर नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये R में बिलोंग नहीं करता है, तो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव अब चेक करते हैं हम। ट्रांजिटिव में लेट अस सपोज कि A, B और B, C R में बिलोंग कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो A की वैल्यू जो है B से लेस देन होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, और B की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू C होनी चाहिए। और सिमेट्री के लिए A की वैल्यू भी लेस देन और इक्वल टू C होनी चाहिए, तो ये भी है। जब A B से छोटा है, B C से छोटा है, तो A सबसे छोटा हुआ इसमें से, तो A इज लेस देन C, तो A C बिलोंग्स टू R और R इज ट्रांजिटिव। तो ये हमें इससे पता चल गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। देख, चेक वेदर द रिलेशन R इन R। बताना है हमारा जो ये रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। और रिलेशन हमारा कैसा है? A, B सच दैट A की वैल्यू B क्यूब से छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए सब मान लेते हैं कि 1/2, 1/2 R में बिलोंग कर रहा है, तो हमारा ये वाला रिलेशन ये फॉलो होना चाहिए। तो चेक करते हैं, तो पता 1/2 की वैल्यू जो है 1/2 क्यूब से छोटी है, बड़ी है, तो ये हमारा ये फॉलो नहीं कर रहा है। ये वाला टर्म हमारा बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल लेस देन और वो है, तो इसलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि ये हमारा ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, तो मान लेते हैं कि 1/2 R में बिलोंग करता है, तो हमारा ये वाला रिलेशन फॉलो होना चाहिए, हमारा ये वाला रिलेशन फॉलो होना चाहिए। चेक करते हैं, तो 1 की वैल्यू 2 क्यूब से छोटी है, सही है, तो ये हो गया। और सिमेट्रिक के लिए 2,1 भी R में बिलोंग करना चाहिए। तो जब 2,1 को चेक कर रहे हैं, तो हमारा ये जो रिलेशन है इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमारा 2,1 R में बिलोंग नहीं कर रहा, और R जो है वो हमारा सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। फिर ट्रांजिटिव चेक करते हैं, तो 3, मान लीजिए 3,3/2 और 3/2, 6/5 बिलोंग्स टू R। ये जो आप नंबर देख रहे हैं, आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं अपने मन से, जो ये रिलेशन फॉलो होना चाहिए। तो चेक करने पे देख रहे हैं कि 3 की वैल्यू छोटी है 3/2 क्यूब से, तो ये रिलेशन फॉलो कर रहा है, और 3/2 की वैल्यू भी जो है 6/5 के क्यूब से छोटी है। अब ट्रांजिटिव होने के लिए 3,6/5 को भी R में आना चाहिए। तो जब हम चेक कर रहे हैं 3 इज लेस देन और इक्वल टू 6/5 का क्यूब, तो ऐसा गलत हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये R में बिलोंग नहीं कर रहा है, और R हमारा ट्रांजिटिव फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 में शो दैट द रिलेशन R इन सेट 1 2 3 गिवन बाय R इज इक्वल टू 1, 2, 2,1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। हमारा जो रिलेशन है वो ना तो सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है। तो देखिए हमारा रिलेशन 1,2, 2,1 है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1,1 या 2,2 R में होना चाहिए, ऐसा कोई भी टर्म नहीं है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए 1,2 है, तो 2,1 इसका उल्टा होना चाहिए, 2,1 भी है, तो इसलिए हमारा R सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव होने के लिए 1,2 है, 2,1 है, तो 1,1 का एक टर्म होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कोई टर्म नहीं है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव फंक्शन भी नहीं है। अगले क्वेश्चन में अब हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने छोड़ दिया, वो बहुत इजी है, आप खुद ट्राई करिएगा, वो आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। हमारा रिलेशन दिया हुआ है A, B सच दैट mod A minus B is even is an equivalence relation show that all the elements। पहले 2 पार्ट में है। पहला पार्ट हमें ये बताना है जो हमारा ये रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक
पार्ट में हम अभी बाद में चेक करेंगे, पहले हम पहला पार्ट चेक करते हैं। तो हमारा रिलेशन कैसा है, मॉड ए माइनस बी इज इवन, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मान लेते हैं ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो मॉड ए माइनस ए जीरो है और जीरो हमारा जो है इवन नंबर है, और ये हमारा रिलेशन फॉलो कर रहा है, तो इसलिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक के लिए मान लीजिए ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा आर में, तो मॉड ए माइनस बी इज इवन। तो अगर इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लिए तो ए माइनस बी ये भी हमारा इवन ही होगा, और इसको जब हम इस तरह भी लिख सकते हैं मॉड बी माइनस ए, तो ये इवन है तो ये भी इवन होगा, इसका मतलब बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर और आर इज सिमेट्रिक। फिर हम ट्रांजिटिव की तरफ आते हैं, तो ट्रांजिटिव में देखते हैं लेट ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर, तो मॉड ए माइनस बी इवन होगा, रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए क्योंकि ये आर में बिलोंग कर रहा है, और मॉड बी माइनस सी भी इवन होना चाहिए। और हम ए माइनस सी को लिख सकते हैं ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी के फॉर्म में, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मॉड ए माइनस सी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ए माइनस सी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा इवन ही हुआ। तो मॉड ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होगा क्योंकि ये हमारा कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो आर इज हमारा ट्रांजिटिव फंक्शन है। अब दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का कह रहा था कि नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेट, हमारा एलिमेंट दिया था, एक सेट दिया था 135 का, दूसरा सेट दिया था 24 का, तो उसका कहना है कि बताओ कैसे 135 एक दूसरे से रिलेटेड है और 2,4 एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन 135 और 24 ये दोनों सेट आपस में एक दूसरे से नहीं रिलेटेड है। तो देखिए, सॉरी ये 135 है, तो 135 के सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं क्योंकि ये सारे ऑड नंबर्स हैं, तो इनके बीच में ऑड का रिलेशन है। 24 इसलिए एक दूसरे से रिलेटेड है क्योंकि ये दोनों इवन नंबर्स हैं, तो ये आपस में इसलिए रिलेटेड हैं क्योंकि ये इवन हैं। लेकिन 135 और 24 ये दोनों एक दूसरे से आपस में इसलिए नहीं रिलेटेड है क्योंकि ये ऑड है और ये इवन है। अगर ये भी ऑड होता ये भी ऑड होता तो ये दोनों आपस में रिलेशन में होते, तो इसलिए एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, आपस में है क्योंकि ये ऑड है और ये इवन है, लेकिन ये 135 और 24 एक दूसरे से नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में हम आते हैं। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ए इज x बिलोंग्स टू z और x की वैल्यू 0 से 12 के बीच में होनी चाहिए, गिवन दैट आर ए कॉमा बी मॉड ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो आर रिलेशन कैसा है, आर ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मान लीजिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो मॉड ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 और 0 मल्टीपल है 4 का, तो इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए ए कॉमा बी को मान लो अगर आर में बिलोंग कर रहा, तो मॉड ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो ये मॉड ए माइनस बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी ए माइनस बी में अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो ए माइनस बी हो गया, और इसको ब्रैकेट ओपन करें तो बी माइनस ए हो गया। तो ये हमारा ये भी 4 का मल्टीपल है क्योंकि ए माइनस बी मल्टीपल था, तो और जब मॉड बी माइनस ए 4 का मल्टीपल हुआ तो इसका मतलब बी ए भी आर में बिलोंग कर रहा है और आर हमारा सिमेट्रिक फंक्शन है। ट्रांजिटिव के लिए लेट ए कॉमा बी और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो मॉड ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, आर में बिलोंग कर रहा तो ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। और मॉड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो मॉड बी माइनस सी भी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो और मॉड ए माइनस सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो ब्रैकेट में ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये हमारा रिलेशन फॉलो कर रहा मल्टीपल ऑफ 4 का है, तो आर हमारा ट्रांजिटिव फंक्शन है। इसका सेकेंड पार्ट था, बताना था कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, और वो 4 का मल्टीपल है और रिलेटेड टू 1 होना, तो ये हमारा जो सेट बनेगा 1 5 9 का बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर इस फंक्शन में देखें मॉड ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 और यहाँ पे हमारा रिलेटेड टू 1 कह रहा है, तो मॉड 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। 5 माइनस 1 4 आ रहा है, वो भी मल्टीपल है 4 का। 9 माइनस 1 8, ये भी मल्टीपल है 4 का। यहाँ 13 माइनस 1 नहीं लिख सकते, जो x की वैल्यू है वो 0 से 12 के बीच की होनी चाहिए, इसलिए। अब सेकेंड पार्ट इसका है r इज इक्वल टू ए बी सच दैट a इज इक्वल टू बी। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर a कॉमा ए बिलोंग्स टू r हो रहा है तो a इज इक्वल टू ए तो होगा ही, आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो a हमारा रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक चेक करते हैं, अगर a कॉमा बी r में बिलोंग कर रहा है तो a इज इक्वल टू बी होना चाहिए क्योंकि हमारा रिलेशन कह रहा है।
इसका उल्टा सिमेट्रिक में भी फॉलो करना चाहिए, तो बी इज इक्वल टू ए भी होगा, चाहे ए इज इक्वल टू बी लिखो, बी इज इक्वल टू ए लिखो, एक ही बात हुई। तो देयरफॉर बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग कर रहा है और आर इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए लेट ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए इज इक्वल टू बी होगा, बी इज इक्वल टू सी होगा, तो ए इज इक्वल टू सी भी होगा, क्योंकि ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए सी के इक्वल होगा। तो ए सी बिलोंग्स टू आर, तो आर इज ट्रांजिटिव। तो हमारा गिवन फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। फिर हमें इसमें भी बताना है सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू वन। तो इसमें रिलेटेड टू वन वन ही होगा, क्योंकि इसके वन इज इक्वल टू वन, और कोई रिलेट वन के अलावा तो कोई और रिलेशन करना नहीं, तो एक अकेला वन ही है, तो हमारा जो सेट ऑफ एलिमेंट होगा वो वन होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल टू पी कॉमा क्यू, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। इसका मतलब हमें बताना है जो P का पॉइंट डिस्टेंस है ओरिजिन से, मान लीजिए ओरिजिन ये है और P ये है, तो OP जो डिस्टेंस है ओरिजिन से पॉइंट P की, OP इज इक्वल टू OQ है। हमें ये रिलेशन मिला है, इस सेट कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि OP इज इक्वल टू OQ। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा रिलेशन दिया था, हमने लिख लिया। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम P कॉमा P को सपोज करते R में बिलोंग कर रहा है, तो हमारा जो OP है वो OP के इक्वल, तो खुद के इक्वल तो होगा ही होगा वो। तो वही लिखा हुआ है इसमें कि क्लियरली अगर P कॉमा P बिलोंग्स टू R, तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज ऑलवेज द सेम एज डिस्टेंस ऑफ सेम पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। मतलब OP तो OP के इक्वल होगा ही, तो इसलिए R हमारा क्या हुआ, फिर रिफ्लेक्सिव हुआ। सिमेट्रिक के लिए अगर OP इज इक्वल टू OQ है, सपोज P कॉमा Q बिलोंग्स टू R, तो OP इज इक्वल टू OQ है, तो OQ इज इक्वल टू OP भी होगा। यही कह रहा है इसमें कि अगर P फ्रॉम पॉइंट P फ्रॉम डिस्टेंस पॉइंट ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम ओरिजिन, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q, तो QO इज इक्वल टू OP भी होना चाहिए। अगर OP इज इक्वल टू OQ है, तो OQ इज इक्वल टू OP भी होना चाहिए। यही है, अगर ऐसा है तो हमारा सिमेट्रिक है, और ऐसा है भी, तो इसलिए हमारा गिवन फंक्शन सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए PQ बिलोंग्स टू R एंड QS बिलोंग्स टू R, तो PQ बिलोंग्स टू R का मतलब OP इज इक्वल टू OQ हुआ। देखिए इसका मतलब तो यही हुआ ना, OP इज इक्वल टू OQ और ये OQ इज इक्वल टू OS हुआ। तो जब OP OQ के इक्वल है, OQ OS के इक्वल है, तो हमारा OP भी तो OS के इक्वल होगा। इसलिए तो हमारा गिवन फंक्शन क्या है, ट्रांजिटिव है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अब हमें बताना है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। नेक्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का कि show that the set of all points related to point P is not equal to 0 in the circle passing through P with origin as center. Show that the set of all, हमें सेट उन पॉइंट का सेट बताना है जो पॉइंट P से रिलेटेड है और जो हमारा पॉइंट P है वो 0,0 के इक्वल नहीं है, और वो सर्किल है पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर। तो देखिए कैसे होगा, P हमारा जो है 0,0 के नहीं इक्वल होना चाहिए, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ये O है और ये हमारा कोई पॉइंट P है, ये 0,0 के इक्वल नहीं है। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हमें बताना है जिसका डिस्टेंस सेम हो। तो ये यहाँ पे है, इसका मान लीजिए कोई एक डिस्टेंस है, इसका सेम डिस्टेंस है OP, ये OQ, यहाँ भी कोई एक है R है, इसका भी सेम डिस्टेंस है। क्वेश्चन में कह रहा है डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो अगर हम ऐसे मिलाएंगे सबको, तो हमारा एक सर्किल बन जाएगा, और वो पास किससे करेगा, पॉइंट P से। तो यही है हमारा जो सेट बनेगा, तो हेंस द सेट ऑफ ऑल पॉइंट फ्रॉम अ सर्किल विद सेंटर, वो एक सर्किल बनेगा और वो पास करेगा फ्रॉम पॉइंट P से। अब क्वेश्चन नंबर 12 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल एज R इज इक्वल टू T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1 विद साइड T। पहले एक पार्ट देखते हैं, हमारा रिलेशन T1, T2 होना चाहिए और T1 इज सिमिलर टू T2। रिफ्लेक्सिव के लिए हम मानते हैं T1, T1 बिलोंग्स टू R, तो T1 अपने आप से तो सिमिलर होगा ही, ये कोई भी एक ट्राइंगल अपने आप से तो सिमिलर होता है, तो
और तो अगर ऐसा है तो वो रिफ्लेक्सिव है। फिर सिमेट्रिक के लिए अगर मान लेते हैं T1 T2 बिलोंग्स टू R कर रहा, तो T1 इज सिमिलर टू T2 और T2 भी T1 के फिर सिमिलर होगा, तो T2 T1 बिलोंग्स टू R, तो R इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए अगर T1 T2 और T2 T3 बिलोंग्स टू R कर रहा, तो इसका मतलब T1 इज सिमिलर टू T2 और T2 इज सिमिलर टू T3। जब T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 T3 के सिमिलर होगा, तो T1 T3 बिलोंग्स टू R और R इज हमारा ट्रांजिटिव होगा। और दूसरा पार्ट इसमें कह रहा है कि 3 राइट एंगल ट्राइंगल दिए हैं जिनकी T1 की साइड 3 4 5 है, T2 की 5 12 13, T3 की 6 8 10। तो हमें बताना इसमें से कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है। तो हमें ये पता है सिमिलर ट्राइंगल होने के लिए उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होना चाहिए। तो ऐसे कौन से ट्राइंगल है, तो ऐसा ट्राइंगल T1 और T3 है जिनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, जैसे 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 1/t है 2। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमारा सेम है, तो इसलिए T1 इज रिलेटेड टू T3। क्वेश्चन नंबर 13 में अब आते हैं। हमें बताना है शो दैट द रिलेशन R डिफाइंड इन द सेट A ऑफ ऑल पॉलीगन एज R। हमारा R सेट A है, वो पॉलीगन का सेट है, और R रिलेशन कैसा है, P1 T2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, शो करना है। तो देखो मान लेते हैं P1 बिलोंग्स टू R, तो P1 और P1 के तो सेम ही साइड होंगे क्योंकि वो एक ही तो पॉलीगन है, तो उनकी साइड भी तो सेम होंगे। तो हमारा ये मतलब रिफ्लेक्सिव फंक्शन है। सिमेट्रिक अगर P1 P2 बिलोंग्स टू R हो रहा है, तो P1 और P2 के सेम नंबर ऑफ साइड होंगे, रिलेशन में फॉलो करना चाहिए क्योंकि R में बिलोंग कर रहा है। तो P1 और P2 के सेम साइड है, तो P2 और P1 के भी तो सेम साइड होंगे, तो इसका मतलब P2 P1 भी बिलोंग कर रहा है R में, तो R हमारा सिमेट्रिक फंक्शन है। ट्रांजिटिव के लिए अगर P1 P2 और P2 P3 R में बिलोंग कर रहा है, तो मतलब P1 और P2 की साइड इक्वल होंगे और P2 और P3 के इक्वल। जब P1 P2 के इक्वल है, P2 P3 के, तो P1 P3 के इक्वल होगा, तो हमारा ये ट्रांजिटिव फंक्शन भी है। अब हमें बताना है कि दूसरा पार्ट इसमें था जो कह रहा था विच कंसीडर ये पहला पार्ट कह रहा था कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन अ रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल विथ साइड 3 4 5 है। सेट हमें बताना था उन एलिमेंट्स का जो राइट एंगल ट्राइंगल T से रिलेटेड है और उनकी साइड्स 3 4 5 है। तो द एलिमेंट इन A रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल विथ, वो एलिमेंट जो रिलेटेड जिनकी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड और साइड 3 4 5 है, वो वही पॉलीगन होंगे जिनकी 3 साइड होगी, क्योंकि ट्राइंगल के तो 3 साइड होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल से वही तो रिलेटेड होंगे जिनकी, वो सारे पॉलीगन जिनके 3 साइड होंगे, और वो 3 साइड वाले क्या होते हैं, ट्राइंगल होते हैं। तो जितने सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल होंगे वही हमारे इसके सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स आर द एलिमेंट इन A रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। लेट L बी द ऑल लाइन इन XY प्लेन, और रिलेशन डिफाइंड है कैसे, L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। तो हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे पहले रिलेशन कैसा है, L1 L2 और L1 इज पैरेलल टू L2। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सिंस L1 मान लो R में बिलोंग कर रहा है, तो L1 अपने आप के तो पैरेलल होगा हमेशा। तो L1 बिलोंग्स टू R, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव फंक्शन है। सिमेट्रिक के लिए मान लो L1 L2 बिलोंग कर रहा R में, तो L1 L2 के पैरेलल हुआ और L2 L1 के भी पैरेलल हुआ, तो इसका मतलब L2 L1 भी R में बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी हुआ। ट्रांजिटिव के लिए सपोज कर लेते हैं L1 L2 और L2 L3 बिलोंग कर रहा R1, तो L1 L2 के पैरेलल हुआ, L2 L3 के पैरेलल हुआ, तो इसका मतलब L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के, तो L1 L3 के पैरेलल हुआ, इसका मतलब L1 L3 भी बिलोंग कर रहा R में, तो हमारा R ट्रांजिटिव है। तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अब हमें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमें बताना था फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y इज इक्वल टू 2। हमें उन लाइन का सेट बताना था उन लाइंस का जो लाइन y इज इक्वल टू 2x + 4 के रिलेटेड है। तो वही लाइन इस लाइन से रिलेटेड होंगी जो इससे पैरेलल होंगी, वही सारी लाइन तो इससे रिलेटेड होंगी। और हमें पता है जो लाइन पैरेलल होती हैं उनका स्लोप सेम होता है, तो इसका स्लोप y इज इक्वल टू mx + c है, तो m इज इक्वल टू 2 है, तो इसका स्लोप 2 हुआ। जब इसका स्लोप 2 हुआ, तो इससे जो पैरेलल लाइन है उनका इक्वेशन कैसा होगा,
लाइन का इक्वेशन तो हमें पता है, ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम हमारा स्लोप होता है और स्लोप हमें पता चल गया 2 है। तो इक्वेशन क्या होगी इन पैरेलल लाइंस का, y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, यही हमारी सेट होगा। ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1। इसके अगले एक्सरसाइज में हम 1.2 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।